बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ इजी टीचर। दोस्तों, आज हम सेमी मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 4 हैं: डेयर, नीड, यूज टू, ओ टू। तो इस लेक्चर के अंदर हम इन चारों सेमी मॉडल वर्ब्स के बारे में तफसील के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नीड, जिसको इंग्लिश में रिक्वायरमेंट या उर्दू में आप इसको ज़रूरत कह सकते हैं। दोस्तों, नीड एक ऐसा इंग्लिश वर्ड है जो कि एज ए मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल होता है, यानी बतौर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, और बाज़ औक़ात हम इसको नॉन मॉडल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ हम इसकी सीखते हैं। सबसे पहले है यू नीड टू गो देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे दोस्तों जो नीड वर्ड है, इसको बतौर ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है, यानी एज ए मॉडल वर्ब यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके सामने देखें, यू नीड मनी, तुम्हें रकम की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो नीड है एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यानी एज ए नॉन मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह दोस्तों सेकंड में देखें, नेगेटिव सेंटेंस है यू नीड नॉट टू गो देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया गया, और एज ए मॉडल वर्ब इसका इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। लेकिन इसके सामने देखें, यू डोंट नीड मनी, आपको रकम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो नीड है एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल किया गया है, यानी एज ए नॉन मॉडल वर्ब यहाँ पे नीड का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों इसी तरह नेक्स्ट में देखें, नो वन नीड रीड दिस, किसी को ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीड एज ए मॉडल वर्ब, नो वन नीड योर हेल्प, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीड एज ए नॉन मॉडल वर्ब। लास्ट वन में देखें, नीड वी रीड दिस, क्या हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है, क्या हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों आपको पता है कि एक यूनिवर्सल मेथड है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, कि अगर आप ऐसे सवालात, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं जिनका जवाब हम यस या नो में देते हैं, तो हम करते क्या हैं कि जो उसका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है वो फ़िक्रे के शुरू में लिख देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हुआ है कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होने वाले नीड को सेंटेंस के शुरू में लिखा गया है और सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना दिया गया है। नीड वी रीड दिस, क्या हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ, जबकि इसके सामने देखें, डू आई नीड दिस, यहाँ पे डू जो है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ और नीड एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे जो नीड है वो एज ए मेन वर्ब यानी नॉन मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया गया। दोस्तों इसके बाद है डेयर। डेयर को इंग्लिश में हम चैलेंज समबॉडी कहते हैं। चैलेंज समबॉडी मीन्स टू हैव सम कर्ज टू डू समथिंग, यानी कोई काम करने का हौसला होना, जुर्रत होना, हिम्मत होना। दोस्तों डेयर भी एक ऐसा इंग्लिश वर्ड है जो बाज़ औक़ात तो एज ए मॉडल वर्ब इस्तेमाल होता है और बाज़ औक़ात ये एज ए नॉन मॉडल वर्ब इस्तेमाल होता है, यानी डेयर भी जो है सेमी मॉडल वर्ब के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल सीखते हैं। ही डेयर्स टू गो इन फॉरेस्ट अलोन, यहाँ पे डेयर जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ, यानी एज ए मॉडल वर्ब। इसके सामने देखें, यू डेयर मच फॉर दिस टास्क, आपको इस काम के लिए काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत है। तो यहाँ पे काफ़ी हिम्मत चाहिए। या यू डेयर मच फॉर दिस टास्क, आपको इस काम के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए। तो डेयर एज नॉन मॉडल वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यानी मेन वर्ब के तौर पे। सेकंड में देखें नेगेटिव है, शी डेयर नॉट टू गो इन
अलोन, वो यानी तन्हाई में जो है वो जाने की हिम्मत नहीं रखती। तो यहाँ पे देखें कि जो डेयर है एज आ मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डेयर इस्तेमाल हुआ है। शी डज़ नॉट डेयर टू गो आउट, यहाँ पे डज़ हेल्पिंग वर्ब और डेयर एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट में देखें डेयर आई गो आउट अलोन, क्या मैं अकेला बाहर जा सकता हूँ। यहाँ पे भी देखें डेयर, जैसा कि मैंने लास्ट नीड के मामले में बताया था कि एक यूनिवर्सल इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक मेथड है कि जब भी आप कोई ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम उसके शुरू में पुट कर देते हैं। तो इसी तरह डेयर यहाँ पे जो है शुरू में लिख दिया गया है एज ए हेल्पिंग वर्ब और इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना दिया गया है। डेयर आई गो आउट अलोन, क्या मैं अकेले बाहर जा सकता हूँ। तो यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देखें कि ये डेयर एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए मॉडल वर्ब, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखें डू आई डेयर टू गो आउट अलोन, यहाँ पे डू एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, जबकि मेन वर्ब के तौर पर डेयर को इस्तेमाल हमने यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर किया है। लास्ट वन में देखें हाउ डेयर शी टॉक मी लाइक दैट, इस तरह बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पे देखें डेयर एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब। हु डेयर्स आर्गू विद मी, यहाँ पे जो डेयर्स है एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया गया है और इसको नॉन मॉडल वर्ब हम कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यूज़ टू का मतलब रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, यानी माजी के अंदर कोई काम बार बार हुआ हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट के अंदर यूज़ टू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब हम इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर उसका टेंस चेंज करेंगे, तो उसका भी हम इस्तेमाल इसमें सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं आई यूज़ टू गेट अप अर्ली, मैं सुबह सवेरे उठा करता था, यानी रिपीटेड एक्शन इन पास्ट है। यहाँ पे यूज़ टू एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, एज ए मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में इसके सामने देखें यू आर यूज़ टू गेट अप, यू आर यूज़ टू गेट अप का मतलब है आप उठने के आदी हैं। यहाँ पे ये प्रेजेंट में इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर है, जबकि यूज़ टू जो है एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया गया है। सेकंड में देखें ही यूज़ टू लिव इन लाहौर, वो लाहौर में रहा करता था। यहाँ पे यूज़ टू जो है ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ, जबकि ही इज़ नॉट यूज़ टू लिव इन दी सिटी, वो शहर में रहने का आदी नहीं है। यहाँ पे इज़ एज आ हेल्पिंग वर्ब, जबकि मेन वर्ब के तौर पर यूज़ टू को हमने इस्तेमाल कर दिया है। नेक्स्ट देखें ही डिड नॉट यूज़ टू लाइक कॉफ़ी, वो कॉफ़ी को पसंद नहीं करता। यहाँ पे देखें कि यूज़ जो है वो जो यूज़ है वो एज आ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है, ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया, जबकि ही वाज नॉट यूज्ड टू सो मच वर्क, वो इतने काम का आदी नहीं था। पास्ट में हमने किया, लेकिन वाज को एज आ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, जबकि यूज्ड टू को एज मेन वर्ब इस्तेमाल किया। दोस्तों लास्ट वन में देखें डिड यू यूज टू स्टडी इन लंदन, क्या आप लंदन में जो है स्टडी जो है वो किया करते थे। यहाँ पे यूज़ टू एज आ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, जबकि आर यू यूज़ टू लिविंग विद मी, क्या आप मेरे साथ रहते रहे हैं। यहाँ पे आर यू यूज़ टू लिव विद मी, क्या आप मेरे साथ रहने के आदी हैं। यहाँ पे एज आ मेन वर्ब हमने इसको इस्तेमाल कर दिया है। दोस्तों आखिरी दो सेंटेंसेस में देखें, यहाँ पे देखें कि यूज़ टू एज आ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, जबकि लाइक और स्टडी जो है ये एज आ मेन वर्ब इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखें जो इनके बिल्कुल सामने हैं, यहाँ पे यूज़ टू एज आ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों इसके बाद है ओ टू का मतलब होता है चाहिए, जिस तरह मस्ट होता है, शुड होता है,
ऑब्लिगेशन, ड्यूटी के मानों में आता है। इसके बारे में मैं इतना कहूँगा कि जो O2 है ये एक ऐसा जो है मॉडल वर्ब है जिसकी टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा मॉडल वर्ब की तरफ है, नॉन मॉडल वर्ब की तरफ जो है, यानी कि मेन वर्ब के तौर पर ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। बहरहाल हम देखते हैं कि कहाँ तक हम इसका एज आ मेन वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ तक हम इसको एज आ मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, वी ought टू अराइव इन द मॉर्निंग, हमें सुबह तक पहुंच जाना चाहिए, ये ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है। इसकी टेंडेंसी चेक करें कि एज आ हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल हुआ है, यानी एज आ मॉडल वर्ब। सेकंड में देखें, आई थिंक वी ought टू टर्न बैक, मेरा ख्याल है कि हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। यहाँ पे भी देखें टेंडेंसी टू वर्ड ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब, यानी एज आ मॉडल वर्ब इसका इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखें, यू ought नॉट टू रीड इन डिम लाइट, आपको डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पे भी ought टू एज आ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यानी मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया गया। जबकि अगर हम इसका इस्तेमाल इस तरह करें, ही डज़ नॉट ought टू रीड इन डिम लाइट, तो यानी कि वो डिम लाइट में जो है नहीं पढ़ता है। यहाँ पे देखें कि जो डज़ है एज आ हेल्पिंग वर्ब, जबकि ought टू एज आ मेन वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसका ये जो इस्तेमाल है बहुत ही कम है। ought वी फाइंड सम प्लेस टू रेस्ट, क्या हमें रेस्ट के लिए कोई जगह तलाश करनी चाहिए। यहाँ देखें वही बात जो पीछे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हमने यस या नो रिप्लाई वाले हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देते हैं। तो इसी तरह ought एज आ हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में इंटरोगेटिव सेंटेंस बन चुका है, तो ये इसका इस्तेमाल एज अ मॉडल वर्ब है। जबकि डू वी ought टू फाइंड सम प्लेस टू रेस्ट, यहाँ पे डू एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया, जबकि ought टू एज अ मेन वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, ये था इस्तेमाल सेमी मॉडल वर्ब्स का। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।